नमस्कार दोस्तों, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए जनरल साइंस यानी सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 50 सवाल, जिसमें भौतिक विज्ञान के 50 सवाल, जीव विज्ञान के 50 सवाल और रसायन विज्ञान के जरूरी प्रश्न शामिल हैं। ये सवाल आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गति की एसआई मात्रक क्या है? गति का एसआई मात्रक अभी जी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के पूरे क्वेश्चन करा जाएंगे, आपके 33 नंबर क्लियर है इसमें से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, एम/एस। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मीटर/सेकेंड गति का एसआई मात्रक दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन है दोस्तों। आप तो जानते होंगे कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसका मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बताना ये भूल गया कि मैं इसमें एक्सप्लेन भी करूँगा 10 वर्ड में, ताकि आपको समझने में और मदद हेल्पफुल मिले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में 343 कितनी होती है? 343 मीटर सेकंड के पैसे होती है। सामान्य तापमान पर ध्वनि की गति 343 होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आप कभी आपके घर में तो होगा दोस्तों दर्पण, शीशा जिसे बोलते हैं। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आभासी और सीधा होता है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है दोस्तों। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? आपका राइट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जूल, क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व किस सूत्र से निकाला जाता है? घनत्व किस सूत्र से निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, द्रव्यमान भाग आयतन से निकाला जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान भागे आयतन होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन शुरू के जनरल साइंस के हैं, बाकी अदर भौतिक अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों आपको। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। हर रिएक्शन का इक्वल होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्थैतिक विद्युत किसे कहते हैं? स्थैतिक विद्युत किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बिना गति की चार्ज। बिना गति का चार्ज स्थैतिक विद्युत होता है दोस्तों, क्योंकि बिना बहाव के एकत्रित चार्ज को स्थैतिक विद्युत कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक, वर्ग का एसआई मात्रक। कार्य का इंग्लिश वर्ड होता है वर्ग दोस्तों। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट क्वेश्चन कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया था। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका मात्रक जूल होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? प्रकाश की गति अधिकतम दोस्तों निर्वात में होती है, जिसे वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, निर्वात। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, निर्वात में, क्योंकि प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ की गति से चलता है दोस्तों। आपको दोस्तों केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कितने? 50 इंपॉर्टेंट, जो आपके नंबर तो काट ही नहीं सकते अगर आप 50 क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों शुरू से शुरू करेंगे दोस्तों, छोटी क्वेश्चन से पूरे बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे। आज छोटी क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और ध्यान से देखें वीडियो को। जल का रासायनिक सूत्र H2O है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, H2O, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नमक, सामान्य नमक की रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम दोस्तों, जो आप सब्जियों में डालते हैं, किसी चीज़ में भी लगा के खाते हैं,
सामान्य नमक का रासायनिक नाम, तो NaCl आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। NaCl सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है, सोडियम है और क्लोरीन का यौगिक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 7 से कम होता है, क्योंकि 0 से 6.9 तक का पीएच अम्लीय होता है, बाकी इसके ऊपर जितने होते हैं 7 से वो क्षारीय होते हैं दोस्तों, कड़वा होते हैं, जिसे कहते हैं कड़वा। अम्लीय यानी खट्टा लगना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? पानी में घुलने वाली गैस, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? तो पानी में घुलने वाली गैस CO2 है। क्या है दोस्तों? कार्बोनिक दोस्तों, CO2 जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन किसका नमक होता है? साबुन किसका नमक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मजबूत क्षार का। किसका होता है? मजबूत क्षार का, जो पीएच मान 7 से अधिक होते हैं दोस्तों। फैटी एसिड प्लस मजबूत क्षार NaOH दोस्तों, क्या हो जाएगा? NaOH या फिर KOH हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है दोस्तों, पोटेशियम एल्कोहल भी हो सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में तो आप जानते होंगे दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि दूध खट्टा होने पर लैक्टिक अम्ल बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaSCO3 है। क्या है दोस्तों? NaSCO3। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों SCO3। अगर इसमें Na लग जाता है, सोडियम आगे लग जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों O2। ऑक्सीजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस दोस्तों हाइड्रोजन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कि इजी क्वेश्चन है, बट आपको मैं शुरू से पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन तक बताने वाला हूँ, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको RRB ग्रुप डी का जनरल साइंस नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल साइंस के पूरे इसी में क्वेश्चन है, भौतिक के भी, रसायन के भी, जीव विज्ञान के भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना दोस्तों तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है दोस्तों। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का, क्योंकि इसमें 100% शुद्ध सोना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सोडियम। Na दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? Na। सोडियम बहुत तेज़ी से जल और वायु से प्रतिक्रिया करता है दोस्तों। आप कभी भी देखे होंगे नमक को, अगर आप बरसात में आपका नमक पिघलेगा, आप देखिएगा दोस्तों, गुड़ भी पिघलेगा, शक्कर भी पिघलेगा, ये सब पिघलेंगे दोस्तों, अभिक्रियाशील धातु है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लिटमस नीला कब होता है? लाल लिटमस क्षार दोस्तों, इसे 8वीं क्लास में आप पढ़े होंगे, लाल लिटमस और नीला लिटमस सब पढ़े होंगे दोस्तों। लाल लिटमस नीला कब होता है? जब क्षार उसमें मिलाते हैं, एल्काली दोस्तों, एल्काली लिटमस को नीला बनाता है, एल्काली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला लिटमस लाल कब होता है? जब लाल लिटमस नीला होता है तो क्षार के उसमें होता है, और जब नीला से लाल होता है तो अम्ल का होता है। ये आपको कंफर्म करके रखना है दोस्तों। N से L में अम्ल और L से N क्षार, आपको याद करके रखना है दोस्तों, दोनों अपोजिट हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैसों को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कंडेंसेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडेंसेशन, संघनन। गैस ठंडी होकर द्रव बनाती है, संघनन बनाती है, जिसे कंडेंसेशन इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 0.03%। वायुमंडल में 0.03% CO2 बहुत कम मात्रा में होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का कठोरपन किससे होता है? पानी का कठोरपन किससे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी Mg मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड से होता है। ये लवण पानी में घुलकर उसे कठोर बना देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बर्फ देखा होगा दोस्तों, कोई तत्व रासायनिक रूप से शुद्ध कब कहलाता है? कोई तत्व दोस्तों रासायनिक रूप से शुद्ध कब कहलाता है? जब केवल एक प्रकार के परमाणु हो। जब केवल क्या हो? एक प्रकार के परमाणु हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि शुद्ध तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा जिसे एसिड रेन बोलते हैं, अम्ल को एसिड बोलते हैं और क्षार को बेस बोलते हैं। क्षार को बेस और अम्ल को एसिड, इसलिए अम्ल वर्षा को एसिड रेन इंग्लिश में बोल देते हैं। का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी NO2 और SO2। ये गैसों में जल में घुलकर अम्लीय वर्षा कराती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का क्वथनांक जिसे बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सामान्य दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में होता है? किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4, जो हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में विद्युत अपघटन में काम करता है दोस्तों। सल्फ्यूरिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ। शुष्क बर्फ किसका रूप है? ड्राई किसका रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? CO2 का, क्योंकि ठोस रूप में जमा हुआ CO2 शुष्क बर्फ कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, क्योंकि साइट्रिक अम्ल नींबू और खट्टे फलों में होता है, अम्लीय, जिसे अम्लीय बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सॉरी दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो खट्टे फलों में होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है दोस्तों। क्या है? हीरा। डायमंड दोस्तों, जिसे डायमंड बोलते हैं। हीरा कार्बन का रूप है और सबसे कठोर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का pH कैसा होता है? साबुन का pH क्षारीय होता है दोस्तों। आपको जैसा कि बता दिया था कि क्षारीय जो कड़वा होता है, साबुन का pH कैसे क्षारीय होगा, और अम्ल खट्टा होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग अम्ल में कैसा होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का रंग अम्ल में कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल होता है दोस्तों। अम्लीय घोल में इंडिकेटर लाल रंग दिखाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड की बनावट कैसी होती है? क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड की बनावट कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी घनाकार होती है। कैसे होती है? घनाकार, जिसे इंग्लिश में क्यूबिक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्यूबिक, CUBIC। NaCl के क्रिस्टल क्यूब के आकार में होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के भौतिक अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? पानी के भौतिक अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि बर्फ से पानी, पानी से भाप, ये परिवर्तन भौतिक में होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों और प्लास्टिक में प्रयुक्त रसायन क्या है? रंगों और प्लास्टिक में प्रयुक्त रसायन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंजीन।
क्या है? बेंजीन दोस्तों। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ दोस्तों। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 6 कार्बन होते हैं दोस्तों इसमें बेंजीन में। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन बेंजीन में दोस्तों। और बेंजीन एक सुगंधित यौगिक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन सा तत्व खून का रंग लाल करता है? शरीर में कौन सा तत्व खून का रंग लाल करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरन, जिसे लोहा बोलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये हमारे शरीर में खून का रंग लाल करता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में मौजूद लोहा खून को लाल बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान 7 किसे दर्शाता है? पीएच मान 7 किसे दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उदासीन को। किसे दर्शाता है? उदासीन, नेचुरल को दोस्तों। क्योंकि 7 पीएच मान का घोल नेदर एसिड और बेस होता है। नेदर और एसिड और बेस होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की रासायनिक सूत्र क्या है? लोहे में जंग लगने की रासायनिक सूत्र क्या है? केमिस्ट्री के क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ी कठिन तो लगेंगे ही, बट वीडियो देखने के बाद 1 से 2 बार देखने के बाद वीडियो कठिन नहीं लगेंगे। लोहे में जंग लगने के बाद रासायनिक सूत्र क्या? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आयरन, ऑक्सीजन, XH2O, जल भी रहता है दोस्तों इसमें आयरन ऑक्साइड भी रहता है और जल भी रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ बनते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दूध से बहुत कुछ बनते हैं, दूध से दही, दही से घी बन सकते हैं दोस्तों, जिससे बहुत कुछ बनते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एथेनॉल किस वर्ग में आता है? एथेनॉल किस वर्ग में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एल्कोहल में। एल्कोहल को OH से भी दर्शाते हैं। एथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल ही है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या दर्शाती है? एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, परमाणु संख्या दर्शाती है। क्या दर्शाती है? परमाणु संख्या। प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या तय करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम होती है। कौन सी होती है? लिथियम। आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, जो बैटरियों में काम आती है दोस्तों, लिथियम। आमतौर पर गैस को दबाकर ठोस में बदला जा सकता है, किसके कारण? दाब ठंडन के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर आपने डी लगाया होगा तो बहुत सही है। इसे इंग्लिश में कंप्रेशन कूलिंग बोलते हैं दोस्तों। Cu2 को दबाकर ड्राई ICE बनाया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल होता है? पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HCl। आप तो जानते हैं पाचन क्रिया में HCl होता है, एसिड होता है जो खानों को पचाने में मदद करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? दोस्तों आपको एग्जाम्पल भी एक देते जाता हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप ही बताएं। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो क्या कौन से? लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिलस। क्योंकि ये जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक में अम्ल में बदल देते हैं, उसी को लैक्टोबैसिलस कहते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से क्या होता है? अभी तो केमिस्ट्री क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भौतिक विज्ञान के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से दोस्तों क्या होता है? ये NaSCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको बताया था सोडियम और बाइकार्बोनेट का सूत्र दोस्तों। यह एक रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉलीथीन किससे बनती है? पॉलीथीन किससे बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इथिलीन से। इथेन दोस्तों जिसे बोलते हैं इथेन, इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गैसों की खोज में किसने काम किया था?
गैस की खोज में किसने काम किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लेवाइजियर ने किया। किसने किया था? लेवाइजियर ने। इन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी माना जाता है, क्योंकि गैस की खोज की थी। टारट्रेट का उपयोग किस में होता है? टारट्रेट का उपयोग किस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिठाइयों में। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मिठाइयों में होता है दोस्तों। टार्टिक एसिड मिठाइयों में खटास के लिए डाला जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का प्रतीक एच है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। कौन सी धातु होती है दोस्तों? पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा तत्व गैस और धातु दोनों हैं? कौन सा तत्व गैस और धातु दोनों हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन दोस्तों। इस गैस के रूप में लेकिन धातु जैसी क्रिया भी करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है? ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शर्करा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, शर्करा दोस्तों। ग्लूकोज एक सरल शर्करा होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी का रंग क्षार में कैसा होता है? हल्दी का रंग क्षार में कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी दोस्तों। हल्दी क्षार में नारंगी रंग दिखाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल का घनत्व दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल सबसे घना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl के रूप से भी जानते हैं दोस्तों। किससे? HCl के रूप से भी। इसमें केवल हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम चूना जल। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, चूना जल। बहुत आसान बात समझिए दोस्तों, गांव की भाषा में लाइम वाटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। यह कैल्शियम डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। तो दोस्तों यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन कब पूरे होते हैं। अब शुरू करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसके भी 50 क्वेश्चन देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। शुरू से लेकर पूरा अंत तक बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए कहता हूँ वीडियो को और इम्पॉर्टेंट में समझिए, क्योंकि अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप जानते हैं कान में पाया जाता है, पर उसका नाम क्या है? स्टेपीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्टेपीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानता हूँ इजी क्वेश्चन है, बट शुरू में इजी है, बट आगे बहुत डेंजरस क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन बनते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपका सामान्य ज्ञान तो एकदम क्लियर है दोस्तों। साइंस देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है आपको RRB ग्रुप डी में। फिर आपको गणित की देखने हैं क्वेश्चन। पहले भी इसको देखते हैं दोस्तों। खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गुर्दा में, जिसे किडनी बोलते हैं दोस्तों। कुछ लोग तो हिंदी जान ही नहीं पाते और इंग्लिश ही जानते हैं। किडनी में दोस्तों। गुर्दे रक्त में अपशिष्ट निकालकर पेशाब बना देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है? तो आप तो जानते होंगे दोस्तों RBC, जो ऑक्सीजन को भी लेकर पूरे शरीर तक दौड़ाती है। RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन क्रिया तो मुंह से शुरू हो जाती है दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, क्योंकि हमारे मुंह में लार होता है। लार के द्वारा भोजन अंदर चला जाता है और आसानी से चला जाता है। मुंह से शुरू हो जाता है दोस्तों और लास्ट एनस में होता है, एनस से बाहर निकल जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों, लीवर है। क्या है? यकृत।
अब लीवर बहुत लोग जानते होंगे बट यकृत ना जानते होंगे, कोई नहीं, मैं दोनों चीज़ बताऊंगा दोस्तों। इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। यह पित्त रस बनाती है, वसा बचाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, 6 ही होते हैं, ज़्यादा खुश मत होइए। अभी देखिए क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए दोस्तों, जो खुश हो रहे थे। विटामिन डी, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रतौंधी। कौन सी होती है? बी, रतौंधी होती है। जिसे नाइट में दिखता नहीं है दोस्तों, वो विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लिंडनेस कहते हैं जिसे दोस्तों इंग्लिश में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंसुलिन किस अंग में स्त्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग में स्त्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अग्न्याशय में। कहाँ स्त्रावित होता है? अग्न्याशय में दोस्तों, पैनक्रियाज में, इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। यह ब्लड में शुगर को नियंत्रित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आने वाले हैं। अगर दोनों आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि दोनों ही आने चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आने चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 से 80 होता है। mmg, mmHg जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके द्वारा होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन से। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। हीमोग्लोबिन में लोहे के कारण रक्त लाल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है? मनुष्य मांसपेशियां पूछा है दोस्तों, हड्डियां नहीं पूछा है कि अब 206 लगा दो तो हो गया। मनुष्य के कुल शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है? तो मांसपेशी 646 होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 646। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? रक्त में कितने प्रकार की कोशिका होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हालांकि 4 प्रकार की होती हैं, एक प्लाज्मा भी होता है दोस्तों। ये 4 प्रकार की होती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? कौन सा विटामिन दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी ये कहाँ से मिलता है? धूप से में मिलता है दोस्तों, घाम में, धूप में। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लैंडस्टाइनर ने की थी। किसने किया था? लैंडस्टाइनर ने किया था। लैंडस्टाइनर ने ए की खोज की थी, बी की खोज की थी, ए बी की खोज की थी और ओ ग्रुप की खोज की थी। पूरे 4 ब्लड स्टाइनर खोज किया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? आप तो जान गए कि शरीर में कुल मांसपेशियां 446 होती है, पर उन 646 होती है, पर इन 646 में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ग्लूटियस मैक्सिमम्स है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। कौन सा है? एमिलेस है दोस्तों। लार में पाया जाता है दोस्तों, स्टार्च को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, स्टार्च। चावल, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? चावल, भात जिसे बोलते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। बट अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पापा हैं तो इनके पापा हाइपोथैलेमस भी हैं दोस्तों। इनके बड़े पापा जिसे कहते हैं, बड़े पापा कौन है? हाइपोथैलेमस।
पिट्यूटरी ग्लैंड तो पापा जी हैं, बट इनके पापा हाइपोथैलेमस हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये अंडाणु ईजीजी सेल सबसे बड़ी और गोल कोशिका होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा खून समूह सर्वभौतिक दाता है? ओ पॉजिटिव। सिंपल सी बात है दोस्तों, कौन सा खून समूह सर्वभौतिक है, मतलब कौन दान दे सकता है दोस्तों? तो ओ पॉजिटिव वाला सभी को दे सकता है, पर ले नहीं सकता है, पर दे सकता है, ले नहीं सकता है, ओनली दे सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्धि करता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्धि करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, किडनी। किडनी रक्त से अपशिष्ट निकालकर पेशाब बनाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा, क्योंकि रक्त का 55% भाग प्लाज्मा पीला तरल होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमना में कौन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट फाइटर ब्लड कहलाता है दोस्तों, फाइटर से कहलाता है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल होती है दोस्तों। क्या होती है? नर्व सेल, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, जिसे स्नायु कोशिका भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है दोस्तों। छोटी आंत ऐसे 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 होता है, और बड़ी आंत ऐसे चारों तरफ से घिरा होता है। छोटी आंत ही पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, 6 मीटर का लगभग होता है दोस्तों। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग है? कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्वचा, स्किन दोस्तों, आपका स्किन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अंग शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है? कौन सा अंग शरीर के रोगों से लड़ने में मदद करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तिल्ली। तिल्ली, अब आप कहेंगे ये क्या? स्प्लीन, अगर आपने सुना होगा दोस्तों, तिल्ली, स्प्लीन। तिल्ली रक्त शुद्ध करती है और रोगों को प्रतिरोधकता बढ़ाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थायराइड, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड दोस्तों आपके गर्दन में स्थित होती है। कहाँ होती है? गर्दन में दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, थायराइड हार्मोन स्रावित करती है, चयापचय को नियंत्रित करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एड्रेनेलिन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एड्रेनेलिन दोस्तों। हार्मोन शरीर को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है दोस्तों, लड़ने की और भागने की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों का निर्माण किससे होता है? हड्डियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? कैल्शियम से। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? HIV वायरस। क्या बोल रहा है? HIV वायरस शरीर के किसको प्रभावित करती है? HIV वायरस दोस्तों शरीर के WBC को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, WBC को वायरस प्रभावित करती है, क्योंकि HIV वायरस रोग प्रतिरोधक श्वेत रक्त मतलब कि WBC नष्ट करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है दोस्तों? कौन सा अंग यूरिया बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका, यकृत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत दोस्तों। लीवर,
क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? लीवर हो जाएगा दोस्तों। यकृत अमीनो अम्ल को किसको तोड़कर? अमीनो अम्ल को तोड़कर यूरिया बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो आप तो जानते होंगे कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, फीमेल मच्छर के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी क्षय रोग किससे होता है? टीबी किससे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बैक्टीरिया से। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? सफ़ेद ब्लड सेल्स बोलते हैं दोस्तों। रुधिर में डब्ल्यूबीसी का कार्य संक्रमण से लड़ना है दोस्तों। किससे लड़ना है? संक्रमण से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जीव विज्ञान का। अभी आपको मैं भौतिक विज्ञान का भी बताने वाला हूँ, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ, उसके भी 50 एमसीक्यू बताऊँगा। इसलिए बोलता हूँ आज साइंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू दोस्तों, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेंगू वायरस एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? हड्डियां आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती हैं दोस्तों। आप कहीं भी हाथ को मूव करते होंगे, आपका हाथ मुड़ जाता है, वहाँ पे लिगामेंट होता है दोस्तों। लिगामेंट के कारण आपका हाथ रिमूव होता है, हटता है और सीधा होता है। लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? किस अंग में ब्लड ज़्यादा स्टोर करके रखता है, जिसे ब्लड बैंक भी कहते हैं? तो तिल्ली में दोस्तों, तिल्ली जिसे स्प्लीन आप अगर आप तिल्ली नहीं सुने तो स्प्लीन दोस्तों, तिल्ली पुरानी आरबीसी को नष्ट करके नई आरबीसी बनाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन को शुद्ध करता है? कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन को शुद्ध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फेफड़ा। फेफड़ा दोस्तों, फेफड़े वायु में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 646। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में 646 मांसपेशियां होती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लीवर को। लीवर को रासायनिक कारखाना कहा जाता है क्योंकि यकृत कई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे तेज काम करने वाली ग्रंथि एड्रीनल है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एड्रीनल। ये डर या खतरे में यह तुरंत हार्मोन स्रावित करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से रक्त नहीं जमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विटामिन के की कमी से। यह रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार के भी रख लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? शरीर का नियंत्रण केंद्र अंग कौन सा अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेन, मस्तिष्क, जिससे ब्रेन का दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसे काम करने वाला अंग है दोस्तों। मस्तिष्क सभी क्रियाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वजन घटता है। क्या होता है? वजन घटता है दोस्तों, क्योंकि थायरॉक्सिन की अधिकता से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। मेटाबॉलिज्म दोस्तों, मेटाबॉलिज्म में जो ब्रेक डाउन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक क्या है? मैंने आपको बता चुका है दोस्तों कि हड्डियों के दो हड्डियों को बीच में जो लिगामेंट है, क्या है दोस्तों? लिगामेंट। यह हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा दोस्तों 60 से 70% होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 60 से 70%। शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? बालों और नाखूनों में तो कार्टिन प्रोटीन होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि केराटिन एक कठोर प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको दोस्तों यहाँ से जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, यहाँ से अब स्टार्ट होने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान आपको नहीं देखना पड़ेगा। RRB ग्रुप डी के 36 नंबर आपके सामान्य विज्ञान क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, अगर आप इसको भौतिक विज्ञान के वीडियो को और देख लिए तो। क्या बोल रहा है? गति को मापने की इकाई क्या है? गति को मापने की इकाई दोस्तों, तो गति के मापने की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों, क्योंकि यह दूरी को समय के अनुसार दर्शित करा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का SI मात्रक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को आराम से देखें बहुत, और दोबारा देखने की कोशिश करें वीडियो को, तो और ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन है। क्या है दोस्तों? न्यूटन है, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इकाई न्यूटन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का SI मात्रक, कार का SI मात्रक जूल है दोस्तों। क्या है? जूल। कार बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, SI इसका इकाई जूल होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दर्पण में बनने वाली सीधी छवि कैसी होती है? दर्पण में बनने वाली दोस्तों जो आप जिसमें अपना आप चेहरा देखते हैं आभासी होती है। बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों बी, आभासी होती है। विर्ट्यूल समतल दर्पण से बनी छवि आभासी और सीधी होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो सॉलिड में चलती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, सॉलिड में चलती है। कणों की निकटता के कारण ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का SI मात्रक, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? ऊष्मा का SI मात्रक जूल है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जूल है, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। इकाई जूल भी इसका जूल होता है। इकाई जूल क्या होता है? जूल। इकाई इसका जूल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापने का SI मात्रक क्या है? तापमान दोस्तों मापने की SI मात्रक क्या है? केल्विन है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, केल्विन है दोस्तों। केल्विन तापमान का SI मात्रक, SI इकाई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकाश पर लागू होता है। प्रकाश एक समतल सतह से टकराकर परावर्तित होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 343 ms होती है, क्योंकि समान तापमान पर वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर सेकेंड होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में दबाव किस दिशा में लगता है? द्रवों में दोस्तों, द्रवों में दबाव किस दिशा में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी दिशाओं में लगता है। कहाँ लगता है? सभी दिशाओं में। द्रव दबाव को चारों दिशाओं में समान रूप से फैलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जड़त्व से। इनर्टिया से कोई वस्तु गति विश्राम की अवस्था में
तब तक रहती है जब तक बाहरी बल ना लगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति का SI मात्रक वाट है दोस्तों। क्या है? वाट। क्योंकि शक्ति बराबर कार्य अपान समय, SI इसकी वाट है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से, क्योंकि टंगस्टन उच्च ताप पर चमकता है और ना ही पिघलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तरंगों की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है दोस्तों, जिसे आप हर्ट्ज इस तरह देखे होंगे, हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कितनी तरंगें बनती हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई वस्तु तैरती कब है? कोई वस्तु कब तैरती है? उसका घनत्व कम हो, वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो तब वो तैरती है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसका घनत्व कम हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय बल किस पर क्रिया करता है? चुंबकीय बल दोस्तों, चुंबकीय बल किस पर क्रिया करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरन पर, लोहे पर दोस्तों, क्योंकि चुंबक केवल लोहा व निकटवर्ती धातुओं को आकर्षित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की तरंगें कौन सी होती है? ध्वनि की तरंगें कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल ध्वनि में कंपन कणों की गति के कारण समांतर होता है, इसलिए ध्वनि की तरंगों अनुदैर्ध्य होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए होता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वोल्टेज मापन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज मापन, क्योंकि वोल्ट मीटर विद्युत विभव वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 3 × 10⁸ एमएस होती है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा के सभी रूपों का SI मात्रक जूल ही होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। यह घूर्ण गति में संवेग को दर्शाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चिकनी और चमकदार। किस रूप से होता है? चिकनी और चमकदार, क्योंकि समतल दर्पण जैसी सतह से प्रकाश परावर्तित होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उछाल बल किस पर निर्भर करता है? उछाल बल दोस्तों, उछाल बल किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, द्रव के घनत्व पर। किस पर करता है? द्रव के घनत्व पर करता है दोस्तों, क्योंकि द्रव जितना सघन होगा उछाल बल उतना ही अधिक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, SI मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। SI मात्रक प्रणाली का आधार वर्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1960 में, क्योंकि SI प्रणाली 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा। मैं आपको फिर समय दूंगा, आप उस समय लाइव आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना क्वेश्चन का सॉल्व पा सकते हैं और लाइव वीडियो में पा सकते हैं, लाइव पा सकते हैं दोस्तों। ये एक मौका आपको मिलता है, क्योंकि देना हमारा भी बनता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का भार किससे मापा जाता है? किसी वस्तु का भार किससे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी,
स्प्रिंग बैलेंस से। किससे मापा जाता है? स्प्रिंग बैलेंस से। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और इससे हार्ड क्वेश्चन ला सकें। और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन तो आपको दबाना ही दबाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोणीय गति का एसआई मात्रक। कोणीय गति का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय गति का एसआई मात्रक दोस्तों रेडियन सेकेंड है, रेडियन प्रति सेकेंड है, क्योंकि घूर्णन के दौरान इकाई समय में कोणीय विस्थापन दर्शाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम बता चुका हूं दोस्तों। इसका राइट आंसर अब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आपको कितने ध्यान से वीडियो को देख रहे थे, ये आपको साबित करना है इस क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बारोमीटर किसे मापने के लिए होता है? बारोमीटर किसे मापने के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वायु दाब। वायु दाब को बारोमीटर को मापने से लिए होता है दोस्तों। बारोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, सिंपली आसान भाषा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होता है? ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गर्म से ठंडे होता है ऊष्मा का प्रभाव दोस्तों, क्योंकि ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान तक की ओर जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चांदी। चांदी, सिल्वर दोस्तों, क्योंकि चांदी में इलेक्ट्रॉन की गति सबसे अधिक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु का चाल को मापने का यंत्र क्या है? किसी वस्तु की चाल को मापने का यंत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्पीडोमीटर है। क्या है? स्पीडोमीटर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट 100% में 60% लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा, आने का चांस है। ये गाड़ी या वस्तु की गति दिखाता है और कुछ नहीं करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट मान लीजिए। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? क्योंकि हर एग्जाम में आता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने सेब गिरने की घटना से यह सिद्धांत दिया था दोस्तों। एक सेब गिरने से इतना एक क्वेश्चन बन जाना आम बात नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या पता कहीं आ जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की दर्पण का उपयोग वाहन से होता है? किस प्रकार की दर्पण का उपयोग वाहनों से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण दोस्तों। ये बड़ा दृश्य दिखाता है, पीछे से आने वाली वस्तुएं दिखाता है, तभी तो लोग गाड़ियां चला पाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तरंगे किस माध्यम से नहीं फैलती है? ध्वनि की तरंगे किस माध्यम में नहीं फैलती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैक्यूम से, निर्वात के कारण। किसके कारण? निर्वात। ध्वनि को कणों की ज़रूरत होती है, निर्वात में नहीं चलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली में करंट से गर्मी किस सिद्धांत से बनती है? बिजली के करंट से गर्मी किस सिद्धांत से बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जूल का नियम। जूल दोस्तों, जूल का नियम। करंट के बहाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यह जूल का नियम है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तापमापी में प्रयोग होने वाला द्रव्य क्या है? तापमापी में प्रयोग होने वाला द्रव्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पारा है। क्या है? मरकरी दोस्तों, जिसे मरकरी बोलते हैं, पारा बोलते हैं। पारा ताप के अनुसार फैलता है, सिकुड़ता है, ताप मापन करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा रंग अधिकतम अपवर्तित होता है? कौन सा रंग अधिकतम अपवर्तित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉयलेट, बैगनी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी दोस्तों। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए अधिक झुकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल और समय के गुणनफल क्या कहलाता है? बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेग कहलाता है। क्या कहता है? इम्पल्स। इसका इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों इम्पल्स, संवेग। क्योंकि संवेग बराबर बल गुणे समय झटके का प्रभाव दर्शाता है दोस्तों। झटके का प्रभाव, जहाँ भी बल और समय का गुणनफल कहला इस तरह पूछे तो वहाँ संवेग समझो। और संवेग क्या है? झटके का प्रभाव संवेग दिखाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भार बराबर द्रव्यमान गुणे ग्राम। द्रव्यमान स्थायी होता है और भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दर्पण में अच्छी दूरी क्या कहलाती है? दर्पण में अच्छी दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेड्यूज ऑफ कर्वेचर। दर्पण के वक्र भाग से केंद्र तक की दूरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? मात्रक टेस्ला होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दूरी मापने की इकाई है, डिस्टेंस। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सूर्य है। कौन सा है? सूर्य दोस्तों। क्योंकि सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी ऊर्जा मूल स्रोत है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व किसने खोजा? विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व किसने खोजा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आर्मस्ट्रांग। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी, आर्मस्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। आर्मस्ट्रांग ने बताया कि करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, डेसिबल है। क्या है दोस्तों? डेसिबल, डीबी। डेसिबल में ध्वनि की जोर या तीव्रता मापी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम से मापा जाता है। किससे? ओम से मापा जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अगर आपने इस वीडियो को पूरा आसान भाषा में समझा होगा तो आपको जनरल साइंस का वीडियो अगला किसी और का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि तो दोस्तों कुछ बोनस के क्वेश्चन भी आपको मिलने चाहिए। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों? अब बताएं दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूध का फटना। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल किस वर्ग में आता है? क्या बोल रहा है? एथेनॉल दोस्तों किस वर्ग में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस वर्ग में आएगा? एल्कोहल में आता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। एल्कोहल का फार्मूला अगर आ जाए दोस्तों तो एल्कोहल का फार्मूला ये होता है OH होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आइसोटोप दर्शाती है। क्या दर्शाती है? आइसोटोप। क्योंकि सॉरी दोस्तों, आइसोटोप नहीं दर्शाती है। आप भी वही बोल देते हैं जो मैं बोल देता हूँ। आइसोटोप कहाँ से दर्शाएगी? आइसोटोप नहीं दर्शाएगी दोस्तों। आपका राइट आंसर गलत है। इसका कमेंट सेक्शन में आपको राइट आंसर देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बोनस वाले क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, आपको समझना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉलीथीन किससे बनती है? पॉलीथीन किससे बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एथिलीन से बनती है। किससे बनती है? इथिलीन से दोस्तों। इथेन जिसे बोलते हैं, इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनती है। पॉलीथीन दोस्तों जिसमें आप सामान ले जाते हैं, कुछ भर के ले जाते हैं,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोनस के क्वेश्चन है, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के वीडियो को अच्छे से देखें दोस्तों। गैसों की खोज किसने काम किया था? गैसों की खोज में किसने काम किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लेवाइजियर ने किया था। किसने किया था? लेवाइजियर ने, क्योंकि इन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी माना जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टार्ट्रेट का उपयोग, क्या बोल रहा है? टार्ट्रेट का उपयोग किस में होता है? तो टार्ट्रेट का उपयोग तो आप जानते हैं दोस्तों किसमें? अम्लीय होता है, बिल्कुल। तो मिठाइयों में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि टार्ट्रिक एसिड मिठाइयों में खटास के लिए डाला जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो के बोनस क्वेश्चन थे, इसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ के चलना चाहिए था। और दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी की पूरी तैयारी कराई गई है। आपको मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ कि आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि वीडियो को इसीलिए बोलता था दोस्तों ध्यान से देखें, कोई नहीं, एक बार और इस वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको कितना बदलाव आपके में आया है। तो दोस्तों ये थे आरआरबी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। बेल आइकन दबा ही लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय दोस्तों।